जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन से अमृत निकला। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। इतना अद्भुत और सुंदर रूप कि सभी मोहित हो गए। जब भगवान शिव ने मोहिनी रूप देखा तो वो भी उस रूप से आकर्षित हो गए और उसी समय उनका वीर्य त्याग हुआ। पवन देव ने उस दिव्य शक्ति को उठाकर माता अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी कारण समय आने पर चैत्र पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे हमारे वीर हनुमान जी। माता अंजना और वानर राज केसरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसीलिए हनुमान जी को शिव का अंश भी माना जाता है और पवन देव के कारण उन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है। एक बार बालकाल में हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया। इसी से हनुमान जी घायल हो गए। यह देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह रोक दिया। सभी जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए और उन्हें अमर, बलवान और अजय बना दिया। हनुमान जी के जन्म की एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि माता अंजना ने एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की तपस्या की थी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने खीर का प्रसाद दिया। जब वह खीर रानियों को दी जा रही थी, तभी एक पक्षी उस खीर का थोड़ा हिस्सा लेकर उड़ गया और वह खीर जाकर सीधे माता अंजना के हाथों में गिर गई, जो उस समय तपस्या में लीन थी। अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और इसी से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म दिव्य शक्तियों, वरदानों और चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। वे केवल एक वानर नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक हैं। तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान, जय बजरंगबली।